अभी तक हमने जो सीखा है पिछले हफ्तों में या पिछले साल से, क्योंकि आज जो हम देखने वाले हैं, पता है आज जो हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट 100 है। हमने 100 हफ्ता पूरा क्या कर लिया है। समझ में आ रहा है। हम 100 पार्ट मतलब ये यूहन्ना की पुस्तक से 100 भाग को हमने क्या कर लिया, सीख लिया। एक साल में 52 क्या होते हैं, हफ्ते होते हैं। मतलब लगभग हम 2 साल से अभी हम क्या कर रहे हैं, यूहन्ना की पुस्तक से सीख रहे हैं। पहला अध्याय से लेकर अभी हम 19वां अध्याय तक हम पहुंच गए। और आज हम एक अद्भुत बात के बारे में देखते हैं। और आज जो हमारा टाइटल है वो है कि रॉयल फ्यूनरल। जो मरने के बाद एक इंसान को हम क्या करते हैं, हम दफनाते हैं या हम जलाते हैं या जो भी, पर बाइबल के अनुसार हम क्या करते हैं, हम लोग दफनाते क्या करते हैं, दफनाते हैं। और उसके बारे में अभी यीशु मसीह अभी क्या हो जाते हैं, मृत्यु पाते हैं। और यीशु मसीह को अभी लोग क्या कर रहे हैं, दफना रहे। हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में कि लोगों ने यीशु मसीह को कितना तड़पा के उन्हें क्या किया, उन्हें मारा, उनको अलग अलग दर्द को उन्होंने दिया, उनको ये क्या बोलते चाबुक के मार से मारा, उनको हाथों में कीले ठोके, उनको क्या वो क्रूस को उठाने के लिए रखा, वो मुकुट को पहनाया और बहुत सारे क्या करते हैं, दुख और तकलीफ को क्या करते हैं, देते। पर यीशु मसीह वो सारे चीजों को हमारे खातिर वो क्या करते हैं, सारी चीजों को अपना लेते हैं। हाँ, मुझे मेरे बच्चों को क्या करना है, बचाना है। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, सारे वो दुख तकलीफों को अपने शरीर पर क्या करते हैं, सह लेते हैं। और उसके बाद हमने पिछले हफ्ते में देखा यीशु मसीह को क्या करते हैं। यीशु मसीह मरने के बाद उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया। और फिर लोगों ने, यीशु मसीह अपने प्राण को दे देते हैं। और उसके बाद लोगों ने क्या किया, वो एक क्या बोलते हैं, स्पीयर, जिससे हम क्या, ढाल, ये भाला बोलते हैं, जिससे उन्होंने क्या किया, उनके छाती पर मारकर खून को क्या करते हैं, निकालते, चेक करने के लिए कि यीशु मसीह जिंदा है क्या नहीं। और उसके बाद जब हम देखते हैं ये घटना होता है, जो हम 38 वचन से हम पढ़ते हैं। आप जोर से पढ़े ताकि सब जन सुन सके। इन बातों के बाद, हाँ, किन बातों के बाद, जब यीशु मसीह को मार दिया, आरमती नाम के जो गांव है, वहां का जो यूसुफ है, मतलब लोगों को अभी नाम से बोलते थे तभी कि यूसुफ जो चिंचपड़ा का है, यूसुफ जो दीगा का है, ये नाम के बाद वो गांव का नाम भी क्या करते थे, रखते थे। तो उसके बाद अरमतियों का जो यूसुफ है, वो जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से हाँ, इस बात को छुपाया रखा था। हाँ, पिलातुस ने विनती की वो उसने पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। क्या यीशु मसीह का शव मतलब जो मरा हुआ जो क्या होता बॉडी है, क्या यीशु मसीह का वो शव बॉडी को ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी, और वह आकर उसका शव को क्या किया, लेकर गया। तो यहाँ पर कुछ बात है समझने के लिए। यीशु मसीह अभी क्या हो गया, मर गए। उस जमाने में जो रोम के जो लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, जो मनुष्य को क्रूस पर मार डालते थे, उनको वहां पर ही सड़ने के लिए, और जो पक्षी और जो जानवर लोग हैं उनको खाने के लिए क्या हो जाते थे, छोड़ देते थे। पर ये मनुष्य, परमेश्वर यीशु मसीह से क्या किया, इतना प्रेम करता है कि वो क्या करता है, यीशु मसीह का जो शरीर लेकर उनका जो अंतिम जो भी काम है वो पूरी करने के लिए वो क्या करता है, पिलातुस के पास क्या करता है, जाता है। पिलातुस कौन है, वो हमने लास्ट हफ्ते में हमने देखा था। पिलातुस वो मनुष्य जो उस समय जो रोम का सरकार होता था, उसका वो मुख्य कौन था, इंसान था। और वो क्या करता है, उसने अधिकार दिया कि क्या करें, उसने अधिकार दिया था कि यीशु मसीह को क्या कर दो, फांसी नहीं, क्रूस पर क्या कर दो, चढ़ा दो। तो ये जो जोसेफ है, ये मनुष्य इतने टाइम से जब हम देखते वचन, वो क्या है, वो यीशु मसीह का चेला था। पर यहूदियों के डर के कारण वो कभी किसी को क्या नहीं बताया कि वो यीशु मसीह का क्या है, चेला है। समझ में आ रहा है।
तो उसने कभी यीशु मसीह सबको बताया नहीं मैं यीशु मसीह का चेला है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो सब जन उसको क्या करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे। अभी भी हम देखते हैं, अभी इस संसार में भी अगर कोई बोलेगा हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, तो लोग आपको क्या कर सकते हैं, आपको नफरत कर सकते हैं। आप बोलेगे मैं चर्च जा रहा हूं, तो आपके दोस्त लोग क्या कर सकते हैं, तुम चर्च जा रहे हो, हमसे क्या करो, हमसे दोस्ती मत क्या करो, मत करो, तुम हमसे बात क्या मत करो, मत करो। तो ऐसे उस समय में भी था। तो उसने क्या किया, यहूदियों के लोगों के डर के कारण क्या नहीं करता है, वो बताता नहीं कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। पर जब यीशु मसीह मर जाते हैं, वो आकर अभी वो साहस के साथ जाकर उस बड़े आदमी के पास जाकर वो क्या करता है, बोलता है कि यीशु मसीह का शरीर को क्या करो, मुझे दे दो। वो उससे रिक्वेस्ट करता है। और जब हम बाइबल में देखते हैं, मत्ती, मार्क क्या है, मत्ती, मार्क, लूक और क्या है, यूहन्ना, ये 4 ऐसे पुस्तक है जो यीशु मसीह के जीवन के बारे में क्या किया है, लिखा गया। एक ही यीशु मसीह पर 4 अलग अलग नजरिए से क्या किया है, लिखा गया। तो कुछ में कुछ बात लिखा है, कुछ में कुछ बात लिखा है, कुछ में कुछ। तो हम इस आदमी के बारे में देखते हैं, मत्ती के पुस्तक में देखते हैं। तो मैथ्यू में जब हम देखते हैं, ये जोसेफ जब नाम का जो व्यक्ति है, ये एक बहुत ही धनी इंसान था। क्या था, बहुत ही धनी इंसान था, जो क्या कर रहा है, परमेश्वर के कामों को क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए वो क्या करता है, साहस लेकर उस मनुष्य के पास जाकर बोलता है। दूसरा मार्क में देखते हैं, वो एक हॉनरेबल काउंसलर था, वो दूसरों को क्या करता था, सलाह देने वाला क्या था, इंसान था। तो मतलब वो अमीर भी था, कोई उसके पास आकर सलाह पूछेगा तो उसको क्या करता था, उनका हल करके उनको ज्ञान क्या करता था, देता था। लूक में जब हम देखते हैं, वो एक खरा इंसान था, जस्ट एंड अ गुड मैन करके क्या किया है, लिखा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो इंसान है यूसुफ, वो यीशु मसीह से प्यार करता था, पर वो कितना भी धनी होने दो, पर ऐसा एक बड़े मनुष्य के पास जब जाकर ऐसे कुछ पूछना है तो लोग को डर लगता है। पर इसने साहस को लेकर क्या करता है, यीशु मसीह के पास, पायलट के पास जाकर यीशु मसीह के बारे में क्या करता है, उनका शरीर को मांगता है। और जब हम देखते हैं, शरीर को मांगने के बाद वो क्या करता है, शरीर को मांगने के बाद क्या करने का, वो क्या कर, शरीर को क्यों मांग रहे हैं, यीशु मसीह का शरीर को क्यों मांगेगा, यीशु मसीह तो मर गए, यीशु मसीह का शरीर अभी वो क्यों जाकर मांग रहे हैं, हाँ, दफनाने के लिए और उनका अंतिम संस्कार करने। क्योंकि हम जो प्रिय लोग हैं, अगर एक जन मर गया, वो मर गया, उसको हम क्या गटर में डाल के चले जाएंगे, क्या करेंगे, उसका जो भी रिवाज है या जो भी कस्टम है उसको पूरा करना है, ताकि उसका जो वो लास्ट एक इज्जत देने जैसा है, रिस्पेक्ट, उस मनुष्य जो भी किया रहेगा, पर उसका जो आखिरी क्या है, वो रीति करना क्या है, वो जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद वो जाकर जाता है, बोलता है यीशु मसीह का शरीर को दो, ताकि मैं क्या करूंगा, उसको दफनाऊंगा, या मैं उसको क्या करूंगा, गाड़ूंगा। क्या वो आसान काम है, वो एक मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा और मेहनत लगेगा। पर वो परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, इसीलिए वो पैसा खर्चा वो सब छोड़कर वो उस बड़े मनुष्य के पास जाकर मांगना भी क्या है, एक बड़ा सा एक क्या है, एक प्रॉब्लम है कि सब बड़े मनुष्य के पास जाकर हम क्या करें, मांगे। और सारे लोग को भी पता चल जाएगा, हाँ इसने यीशु मसीह का शरीर लेके गया। क्यों लेके गया है? क्योंकि ये भी यीशु मसीह का चेला है। तो अभी फिर सब लोग को पता चल जाएगा, ये इतना दिन से जो गुप्त में रखा था कि ये यीशु मसीह का चेला है, जो यहूदियों के डर से, पर अभी तो सबको पता चल जाएगा। वो सब कुछ अभी क्या कर दिया, छोड़ दिया। अभी लोग जो सोचे ना सोचे, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, पर मैं यीशु मसीह के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ भी मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। लोग मुझे निंदा करे, पैसा खर्च होए, वो आदमी मुझे, बड़ा आदमी मुझे तुच्छ सोचे, तो भी चलेगा। और ये याद रखो, ये एक अमीर आदमी था और वो जाकर उनसे क्या कर रहा है, निवेदन, रिक्वेस्ट कर रहा है, यीशु मसीह का शरीर को क्या कर दो, उनको दे दो। अमीर लोग क्या नहीं होते, जल्दी नम्र नहीं होते। बड़े आदमी से आके ऐसे रिक्वेस्ट करने का क्या नहीं पसंद नहीं, क्योंकि उनके पास पावर होता है।
पर ये अमीर आदमी जाकर भी क्या करता है, नम्र रीति से परमेश्वर के शरीर को क्या करता है, मांगता है। आगे 39 वचन को पढ़ो। निकोदेमुस और निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, हाँ 50 सरे के लगभग मिला हुआ गन्धरस और एल्वा ले आए। हाँ ओके। सो अभी इसके साथ जोसेफ के साथ और एक मनुष्य था, उसका नाम क्या है, निकोदेमुस। ये जो ना हम तीसरा अध्याय में भी देखे थे, निकोदेमुस भी एक बहुत ही अच्छा आदमी था। वो आदमी क्या करता था, परमेश्वर से प्यार करता था और परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसने आके बोला, हे परमेश्वर, आप जो बातें बोलते हो और आप जो काम करते हो, आप सही में परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर की ओर से आए शिक्षक हो। नहीं तो कोई भी इंसान क्या नहीं कर पाएगा, इतने अच्छे काम को क्या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और वो चुप कर, ये निकोदेमुस नाम का व्यक्ति है, वो तीसरे अध्याय में चुप कर आकर यीशु मसीह से क्या करता है, बात करता है। और ये मनुष्य भी अभी क्या होता है, खुलकर आता है। यीशु मसीह, सब लोग मुझे कुछ बोलेंगे तो भी क्या होगा, चलेगा, मुझे यीशु मसीह को उनका जो भी अंतिम काम है वो मैं क्या करूंगा, करूंगा। वचन देखो आगे क्या कहता है, वही वचन को वापस पढ़ो। निकोदेमुस भी हाँ पहले यीशु के पास हाँ रात को गया था, हाँ 50 सर के लगभग मिला हुआ गन्धरस और एल्वा ले आए। वो क्या लेकर आया, वो एल्वा और क्या है, गंधरस और एल्वा। ये जो है एक कीमती क्या है, एक सुगंध देने वाला चीज होता है, जो तेल जैसे, क्रिस्टल जैसे जो होता है, उस समय में बहुत ही महंगा, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही महंगा चीज होता है, जो क्या करता है, परमेश्वर को धूप चलाने या कोई मरे हुए लोगों को क्या करने के लिए, उनके ऊपर मलम जैसे लगाने के लिए वो क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। और उसने कितना लेकर आया, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 100 पाउंड्स, मतलब वो लगभग कितना वेट रहेगा पता है, 33 किलो का क्या होगा, इतना, मतलब बहुत ज्यादा वो क्या करता है, लेकर आता है। और अभी उसका हम इस समय के हिसाब से जब हम रुपए में तोल कर देखते हैं, कितना रुपया रहेगा पता है, 33 किलो गंधरस और एल्वा का जो भाव होता है, 1.5 करोड़ का क्या होता है, उसका पैसा होता है। 1.5 करोड़ तो आपको अभी समझ में आता रहेगा। 1.5 करोड़ क्या सबके पास होता है? 1.5 करोड़ सस्ता है? नहीं, 1.5 करोड़ बहुत महंगा है। उतना वो क्या करते हैं वो लोग, उतना महंगा चीज उस समय में, उस समय के हिसाब से वो उतना क्या था, उतना महंगा चीज था। पर उन्होंने उतना महंगा चीज को भी परमेश्वर के लिए वो लोग लेके आने के लिए क्या है, तैयार है। और वो लेकर आता है। और जब उस जमाने में वो क्या करते हैं, हम बोलते हैं वो 3 चीज इसके लिए होता है। एक तो है होता है प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व करने के लिए मतलब जो शव है वो बहुत टाइम तक क्या करे, सड़े बिना क्या करे रहेगा। जैसे अभी हम अचार डालते हैं, हम क्या करते हैं, अचार खराब नहीं होने के लिए उसको तेल का जो परख रहता है वो मोटा रखते हैं, पता है, तेल, अचार के ऊपर तेल का जो रहता है वो ज्यादा रहता है, ताकि वो क्या नहीं करे, उसके अंदर का जो जर्म्स है वो जाकर उसको खराब ना कर दे। तो वैसा वो क्या होता है, वो लोग शव के ऊपर बहुत भारी मात्रा में लगाते थे, ताकि वो शरीर क्या ना हो जाओ, जल्दी खराब ना हो जाए। दूसरा हम देखते हैं अच्छा सुगंध को क्या कर सके, दे सके। मरने के बाद शरीर क्या होगा, खराब होने लगेगा। खराब होगा तो क्या होगा, शरीर जब सड़ने लगेगा, बास आने लगेगा। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, ये सुगंध के लिए और खराब नहीं होने के लिए। दूसरा क्या है, प्यूरिफाई करने के लिए, उसे साफ करने के लिए भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। जब यीशु मसीह मरे थे क्रूस पर से, जब मरे थे, उनका पूरा शरीर क्या था, खून से क्या होगा, लिपटा होगा। वचन कहता है जब उन्होंने बाला मारा था, क्या हो गया, उनके छाती से खून और पानी क्या होता है, निकलता है। पानी कब निकलता है, जब खून सब खत्म हो जाता है शरीर से, तब पानी क्या होता है, निकलता है। तो यीशु मसीह पूरे खून से लिपटे हुए हो गए। और उन्होंने क्या किया, उससे पूरा पहले क्या किया, साफ किया, प्यूरिफाई किया। और जब हम बाइबल में देखते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ईसाया की पुस्तक निकालो, ईसाया की पुस्तक 53 वर्स 9। आइज़ाया 53 वर्स 9।
हाँ हाँ पढ़ो। उसकी कब्र भी हाँ दुष्टों के संग हाँ। ठहराई गई हाँ और मृत्यु के समय वह हाँ। धनवान का संगी हुआ। हाँ, मृत्यु के समय वो क्या हो गया? धनवान का क्या हो गया? संगी हुआ। यीशु मसीह जो भी संसार में है वो कैसे जन्म लिए थे? अमीर के जैसे जन्म लिए थे क्या गरीब के जैसे जन्म लिए थे? गरीब के जैसे। यीशु मसीह कहां पर जन्म लिए थे? हाँ, एक गौशाले में, जहां पर क्या हुआ था, उनको जगह भी नहीं था जहां पर गाय बैल वगैरह रखते थे। यीशु मसीह वहां पर एक गरीब के जैसे जन्म लिए थे। और यहाँ पर भविष्यवाणी लिखा है कि वो मरते टाइम धनवान के जैसे वो क्या हुआ? मरा। यहाँ पर देखते 1.5 करोड़ का वो यीशु मसीह क्या करते? इतना महंगा तेल को क्या करते हैं? मलम को लगाते हैं। एक धनवान का जो होता है वैसे यीशु मसीह को क्या किया? उनको लोगों ने। सो यीशु मसीह असली में तो क्रूस पर मरकर उधर ही सड़ने वाले थे, पर परमेश्वर ने क्या किया? लोगों को क्या किया? खड़ा किया। जोसेफ को खड़ा किया, निकोडेमस को खड़ा किया, ताकि वो यीशु मसीह के शव को लेकर आके उसको पवित्र कर उनको सही रीति से अंतिम संस्कार को क्या कर सके। ओके 40 वचन को पढ़ो हमारा। तब उन्होंने हाँ यीशु का शव लिया हाँ और यहूदियों के करने की रीति के अनुसार उसे स्वतंत्र रूप के साथ कफन में लटकाया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? अभी यीशु मसीह का शरीर लिया और कफन में क्या किया? लटकाया। तो जब वो मरने के पहले वो पायलट चेक करता है, जाके क्या करो, वो सही में मरा है क्या करो, चेक करो। उन्होंने सब चेक वेक करने के बाद अभी उन्होंने क्या किया? शव को कपड़े में लटका कर क्या करते हैं? देते हैं। और जब हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसे भी नहीं कहा है कि क्या है कि वो अमीर इंसान क्या करता है, वो दूसरा सैनिकों से काम, अपने चेलों से काम कराता है, ऐसे भी नहीं लिखा है। हो सकता है कि वो 2 जन क्या करते हैं? यीशु मसीह का शरीर को लेकर वो क्या करते हैं? वो खुद ही क्या करते हैं? वो मलहम और वो जो कुछ क्या है जख्म की क्या करते हैं? हालेलुया। वो कितने भी अमीर होने दो, कितने भी पढ़े लिखे होने दो, कितने भी ऊंचे पद वाले लोग होने दो, पर वो यीशु मसीह के लिए नम्र होकर यीशु मसीह के लिए वो क्या करते हैं? अपने कामों को, अपने प्रेम को क्या करते हैं? वहां पर करवाते हैं। हालेलुया। 41 को वचन को पढ़ो जोर से। उस स्थान पर, हाँ, और उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ, एक बाड़ी थी, एक बगीचा था, और उस बाड़ी में एक नई कब्र थी, और उस बगीचे में क्या था? एक नया एक कब्र था, जिसमें कभी कोई न रखा गया, और जिसमें कोई भी क्या नहीं किया? न रखा गया। सो क्रूस जहां पर लटकाया था उसके बाजू में एक बगीचा था, और वो बगीचे में क्या हो गया? एक सेपुल्कर, एक कब्र था। और उस जमाने में ये जो कब्र था वो क्या था? एक खास कब्र था जो अमीर लोगों का होता था। कब्र अलग अलग तरीके के बने होते हैं। हम जो देखते हैं कब्र हम कैसे करते हैं, इस जमाने में भी जमीन का जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं? लोगों को खोद कर जमीन के नीचे क्या करते हैं? गाड़ते हैं। पर इजराइल के उस समय में क्या होता था? जमीन के ऊपर एक कब्र जैसे बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे, और लोगों को उस कब्र के अंदर क्या करते थे? वो रखते थे। और कभी मिलना होगा या उनको हमेशा के लिए वो कब्र क्या होगा? ऐसा बड़ा सा क्या होगा? ऊपरी बना होता था। पर यीशु मसीह को जो कब्र बनाया था वो एक ऐसा कब्र था जो एक बड़ा सा चट्टान था, जिसको अंदर से क्या किया था? सिर्फ खोदा गया था, पत्थर को रख कर नहीं बनाया था। समझ रहे? एक ऐसा कब्र होता है जिसके ऊपर क्या करें? पत्थर को लगा कर क्या करेंगे? पत्थर को रखकर क्या करेंगे? और इधर ऐसा क्या होगा? उसका द्वार होगा। पत्थर को ऐसा जमा करके क्या है? पर यीशु मसीह को जो था वो एक बड़ा सा पत्थर था, बड़ा सा पत्थर। उसको क्या किया था? उसको उन्होंने खोद कर ऐसा रूम जैसे क्या किया था? बनाया था रखने के लिए। तो ये अमीर लोगों का होता है। और वचन में जब हम देखते हैं कि ऐसा जगह जहां पर कोई भी मनुष्य को क्या नहीं किया? लेटाया नहीं गया था।
और जब हम दूसरे पुस्तक में देखते हैं, जो जोसेफ जो अमीर आदमी था, उसने अपने लिए ये क्या किया था, एक कब्र को क्या किया था, बनाया था। अगर मैं मर जाऊंगा तो वो क्या करूंगा, पर वो अपना जो है वो क्या करता है, परमेश्वर को क्या करता है, देता है। हालेलुया। यहाँ पर एक हमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने की है, वो अपना चीज को परमेश्वर के लिए क्या करता है, देता है। अगर आपका चीज ऐसा कुछ है जो आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसको क्या करो, करो। क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर ने ही दिया, पर हम हमारे परमेश्वर ने दिए हुए चीज में से जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। अगर आपने चॉकलेट लेकर अपने बच्चों को खिलाया 50-100 रुपए का, अगर उसमें से जब वो बच्चा खुशी से क्या करता है, माँ लो करके देंगे, तो आपको क्या होगा, अच्छा होगा। सब तो आपका ही है, आपने ही लेकर दिया है, पर जब उसमें से आपको मिलेगा तो आपको क्या होता है, खुशी क्या होता है, देता है। वैसे ही ये परमेश्वर ने सब कुछ दिया और उसमें से वो अपना ही क्या करता है, कब्र, जो महंगा वाला कब्र है, क्योंकि ऐसा कब्र सिर्फ अमीर लोग के पास होता है। और पुराने समय में कैसा कब्र होता था, ऐसा एक बड़ा कब्र होता था जहां पर बहुत सारे मरे हुए लोगों को रखते थे और उसमें क्या कर देते थे, लोगों को रखते थे। मतलब एक परिवार में से जो भी परदादा मरे, दादा मरे, जो भी मरा, वो सब एक ही कब्र में जाते थे। पर ये कब्र सिर्फ खास रखा था अपने लिए, और वो अपने परमेश्वर को क्या करता है, देता है। और वचन कहता है जिसमें कोई भी मनुष्य क्या नहीं किया, नहीं दिया। इसमें हम एक ये भी देखता है, पुराने जब हम दूसरा राजाओं की पुस्तक बाइबल में देखते हैं, एलीशा नाम का एक नबी होता है, उसको एक कब्र में क्या करते, लोग क्या करते, कब्र में यहाँ पर रखते हैं, उधर उस भविष्य देखता मतलब समझ में आ रहा है, जो भविष्यवाणी करता है, जो आगे आने वाले बातों को करता है, जो परमेश्वर का एक नबी था, वो मनुष्य का शव को क्या किया था, यहाँ पर रखा था। वो सड़कर अभी उसका सिर्फ क्या बाकी है, हड्डी बाकी था। किसका, एलीशा नाम का, बाइबल का एक कहानी है। तो उस जमाने में क्या करते हैं, कुछ दो तीन लोग थे, वो दूसरा एक मरा हुआ पुतले को, मरा हुआ जो बॉडी है उसको लेकर जा रहे थे, और वहां से बहुत सारे दुश्मन आकर क्या कर रहे थे, मारने वाले थे। तो इन लोगों ने डर के मारे क्या कर दिया, बाजू में जो कब्र था उसके अंदर जाकर क्या कर दिया, उस मरे हुए इसको क्या कर दिया, रख दिया। और वो मरा हुआ जो आदमी था वो कौन था, हड्डी किसका था, वो एलीशा का था। और बाइबल ये कहता है जब वो लोग ने डर के मारे उस मनुष्य, मरा हुए मनुष्य को उस हड्डी के ऊपर रख दिया, जैसे ही उसने हड्डी को छुआ तो वो मनुष्य क्या हो जाता है, जी उठ जाता है। ये बाइबल की क्या है, एक कहानी है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य क्या नहीं था, वहां पर लेटाया नहीं गया था। तो जोसेफ का जो अभी यहाँ पर यीशु मसीह को लेटा रहे हैं, अगर यीशु मसीह को उधर किसी दूसरे मनुष्य के साथ लेटा दिया होता, और यीशु मसीह वापस अभी 3 दिन में क्या होने वाले हैं, जी उठने वाले। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। अगर दूसरा कोई मनुष्य के साथ अगर उन्हें लेटा दिया होता, तो लोग ये भी कहानी बोल सकते हैं, देखो पुराने समय में एलीशा को छूकर एक मनुष्य क्या हो गया था, जिंदा हो गया था। यीशु मसीह भी किसी और का हड्डी को छूकर वो क्या हो गया है, से भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक ऐसा जगह जहां पर कोई भी मनुष्य मरा नहीं था, और ये यूसुफ का खास था, वहां पर वो क्या करते हैं, लेटाते। और ये कब्र कहां पर था, वचन देखते हैं, क्रूस के बाजू में एक कब्र था, जहां पर क्रूस में से उन्होंने लेकर आए और इधर लेटाए, और वो एक बगीचा था। यहां पर भी एक सीखने की चीज है। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, पहले बगीचे में जो पहला आदम होता है वो क्या करता है, पाप करता है। जो पहला मनुष्य होता है, जिसकी वजह से सारे मनुष्य पाप में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। पर अभी हम देखते हैं जो दूसरा बगीचे में जो दूसरा आदम है, यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है, एक दूसरा आदम, जो सारे अभी मनुष्य लोगों का पाप को क्या कर देता है, मिटा देता है। हालेलुया।
आगे आगे हम देखते हैं आखिरी वचन, यीशु मसीह को लेटाया। आगे 42। इसलिए हाँ। यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण इसीलिए यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, हाँ क्योंकि वह तो प्रगट थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, जल्द से जल्द, ये दूसरा दिन क्या एक बड़ा त्योहार है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उधर यीशु मसीह को रख दिया। और यीशु मसीह का जो अभी मृत्यु है वो बहुत सारी चीजों को क्या करता है, दिखाता है। पहला तो हम देखते हैं यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो दिखाता है कि जो वचन है वो क्या है, सही है। वचन में क्या किया था, यीशु मसीह जो जन्म लिए थे वो तो गरीब जैसे जन्म लिए, गरीब जैसे जिए, पर उनका मृत्यु में वो क्या होते हैं, अमीर जैसे क्या होते हैं। वो यहाँ पर क्या होता है, पूरी होता है। इसका मतलब जो पुराने समय में लिखा गया था वो वैसे का वैसा ही क्या होता है, पूरा होता है। इसका मतलब बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जो बोला गया हजारों साल पहले वो क्या हो गया, पूरा। दूसरा हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो वचन दिया वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि 3 दिन क्या करूंगा, जोना जैसे 3 दिन 3 रात मच्छी के पेट के अंदर था, वैसे ही मैं 3 दिन 3 रात क्या होगा, मैं कब्र के अंदर क्या होऊंगा, रहूंगा। और वो भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि ये जोसेफ और ये जो लोग थे उन्होंने खुद अपने हाथ से छूकर यीशु मसीह को मलहम लगाकर क्या करते हैं, रखते हैं। यीशु का मृत्यु ये दिखाता है कि सारे जन क्या थे, एक आई विटनेस थे। सब जन ने क्या किया, यीशु को मरते हुए क्या किया, देखा। कोई नहीं बोल सकता नहीं वो तो कहानी है, यीशु मसीह कभी मरे ही नहीं थे, वो ऐसे ही जिंदा हुए। नहीं, सारे जनों ने क्या किया, यीशु मसीह को मरते हुए देखा, और 3 दिन के बाद उठने के बाद भी सारे लोगों ने क्या किया, देखा। कोई ये नहीं बोल सकता है कि यीशु मसीह नाटक कर रहे थे। यीशु मसीह मरे तो लोगों ने क्या किया, एक विटनेस क्या किया, देखा। फोर्थ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्या है, एक भविष्यवाणी पूरी होती है। भजन संगीता में देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने धर्मी मनुष्य जो यीशु मसीह है उसको मरने और सड़ने से मैं क्या करूंगा, बचाऊंगा, करप्शन से। और यीशु मसीह को भी क्या करते हैं, बचाते हैं। हालेलुया। साइंस में अगर आपको पता है 3 दिन के अंदर शव जो होता है, बॉडी होता है, खराब होने लग जाता है। पर यीशु मसीह 3 दिन के बाद जब जी उठते हैं, वो खराब शरीर के साथ नहीं उठते हैं, वो वैसे का वैसे ही क्या होते हैं, उठते हैं। क्योंकि यीशु परमेश्वर ने जो वादा किया था, भविष्यवाणी किया था, वो क्या होता है, पूरा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का मृत्यु बहुत सारे जन का, लोगों का विश्वास को क्या करता है, परखता। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मरने के बाद क्या होऊंगा, जी उठूंगा। जो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं किया होगा वो क्या करते रहेंगे, नहीं यीशु मसीह वापस क्या नहीं होंगे, जी नहीं उठेंगे। पर जिन्होंने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया वो सारे जन विश्वास किए, और यीशु मसीह वैसे ही क्या होते हैं, जी उठते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु में सारे जन का क्या होता है, विश्वास भी क्या होता है, परखा जाता है। यीशु मसीह की मृत्यु पर सिर्फ पाप का अंत नहीं होता है, पाप के साथ मृत्यु का भी क्या होता है, अंत होता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप को मारा और मृत्यु को भी क्या किया, हरा दिया। हम बाइबल में देखते हैं कि हम सारे जो मनुष्य है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम मर भी जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, वापस जी उठेंगे। हालेलुया। ये एक बड़ी सी एक आशा है और एक बड़ा सा क्या है, एक सच्चाई है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिस समय यीशु मसीह मारे गए, हम भी यीशु मसीह के साथ क्या हुए हैं, मर गए। और यीशु मसीह जैसे तीसरे दिन में जी उठते हैं, हम भी यीशु मसीह के साथ क्या होंगे, जी उठेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और जो कोई मरे हुए हैं वो क्या होंगे, जीवित उठेंगे। और जो कोई जिंदा है, यीशु मसीह को विश्वास किया, वो सारे जन यीशु मसीह के साथ क्या हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये मैं हमेशा रखा हूँ, देखो याद रखो, ये देखो, ये ना, ये जो पोस्टर है ये बाइबल का है, और ये सच में क्या होने वाला है,
होने वाला है। बाइबल में जो कुछ लिखा है वो पूरी हुआ है, और जो कुछ लिखा ये भी क्या होगा, पूरी होगा। देखो यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, इधर जो मरे हुए लोग को दफनाया गया है, ये लोग क्या हो रहे हैं, मरने में से, उनके जो कब्र में से क्या हो रहे हैं, जी उठ रहे हैं। और जो जिंदा लोग हैं, जो गाड़ी चला रहा है, जो एरोप्लेन में है, वो सारे लोग भी क्या हो रहे हैं, जी उठ जाएंगे। और ये इसीलिए ये एक आशा है, और ये जरूर अभी क्या होगा। और इसके पहले जो कुछ लिखा है, ये सब होने के पहले बाइबल में लिखा है कि बहुत सारा क्या होगा, युद्ध होगा, महामारी आएगी, कलेश आएगा। वो सब कुछ अभी हम देखते हैं इस समय में क्या हो रहा है, पूरी हो रहा है। और आने वाले समय में ये भी पूरा होगा कि जो कोई यीशु मसीह को विश्वास किया कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, संसार में बहुत सारे परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक परमेश्वर है, वो यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह पर हमारा विश्वास को रखते हैं, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, यीशु मसीह हमारे पापों को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। जब हम छोड़ देते हैं कि ना मेरे पूजा पाठ से, ना मेरे काम से, ना मेरे धर्म से, ना मैं गरीब को खाना खिलाने से, मैं कितने भी अच्छे काम को या कर्म को करूं, उससे मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। केवल यीशु मसीह मुझे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें पापों से क्या करते हैं, बचाते हैं। क्योंकि हम साधारण मनुष्य, हम कितना भी करें, हम पापी मनुष्य ही क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप और मृत्यु को हराया, और यीशु मसीह ने हमारे पुराने मनुष्य को भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और ये हम देखते हैं, ये आखिरी बार जो होता है, परमेश्वर इस मनुष्य में एक कमजोर जैसे हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सारा अपना क्या करते हैं, अपना महिमा को छोड़कर इस संसार में क्या होते हैं, आते हैं। यीशु मसीह जब आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह जब जी उठते हैं, यीशु मसीह सारे चीजों के ऊपर क्या करते हैं, राज कर वो क्या करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और आज इसके साथ जब हम ये पढ़ते हैं, मैं एक आखिरी वचन को भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की पुस्तक 27वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 61। जब ये सब हो रहा, आज हम दो मनुष्य के बारे में सीखे। कौन सा मनुष्य? एक तो है जोसेफ और दूसरा कौन है, निकोडेमस। जो दो मनुष्य, एक का कब्र है, दूसरा जो तेल लेकर आता है, वो परमेश्वर के शव को लेकर परमेश्वर के लिए अंतिम कामों को क्या करते हैं, करते। अपने विश्वास को बिना डरे वो क्या करते हैं, करते हैं। 27वां अध्याय 61 पढ़ो। और दूसरी मरियम कब्र के सामने बैठी थी। और वो लोग भी क्या थे, कब्र के सामने क्या थे, बैठे थे। आगे जब हम पूरा वो 4-5 वचन आगे से पढ़ते हैं, तो हम यही कहानी को देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो जब जोसेफ और निकोडेमस जाकर पायलट से वो शरीर को लेकर आते हैं, कब्र पर डालते हैं, तो मरियम मैगदलीन और दूसरी मरियम जो है, वो लोग भी कब्र के पास क्या है, खड़े बैठे। तो शायद वो लोग भी उनको यीशु मसीह के शव को क्या करते हैं, मदद किए होंगे, तेल वगैरह मलम करने के लिए। यही जो स्त्री थी, यीशु मसीह के आखिरी समय में भी क्या थे, वो लोग क्रूस के पास खड़े थे। याद है, सब लोग भाग जाते हैं, यीशु मसीह के चेलों भी डर के मारे भाग जाते हैं। सिर्फ कुछ स्त्री और एक यौना क्या था, परमेश्वर के क्रूस के सामने क्या होता है, खड़ा होता है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, आज जो एक स्पेशल दिन भी है, हम क्या बोलते हैं, वुमेन्स डे। और आप सभी को भी हैप्पी वुमेन्स डे। और यहाँ पर जो स्त्री का जो दिन है, और यहाँ पर भी क्या करते हैं, स्त्री कभी नीचे नहीं है। स्त्री क्या है, पुरुष के साथ क्या कर रही है, मदद कर रही है। ये हम योना के पुस्तक में नहीं देखते, पर यीशु मसीह के हर एक जो सेवकाई में है, बहुत सारे स्त्रियों ने क्या किया, मदद किया। उनके बारे में बहुत बार बाइबल में लिखा नहीं है, पर स्त्री परमेश्वर के सेवकाई में बहुत समय क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, मदद करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सिर्फ वो जोसेफ और निकोडेमस नहीं, मैरी मैगदलीन और मैरी भी क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ वहां पर उस समय में क्या करते हैं, मदद करते हैं। हालेलुया।
तो आज जो हमने यहाँ पर जो सीखा कि यीशु मसीह को जो दफनाते हैं, लोगों ने अपना साहस को रखा, यीशु मसीह को क्या करते हैं, नहीं हम यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाएंगे, लोग निंदा करेंगे तो भी चलेगा, हम यीशु मसीह के लिए क्या करेंगे, हम साथ में रहेंगे। उन्होंने अपने कीमती वस्तुओं को दिया, कीमती जगहों को दिया, तेल को, महंगे महंगे तेल को सब दिया, साहस को दिखाए, विश्वास को दिखाए, बड़े मनुष्य के पास जाकर नम्रता के साथ वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर की सेवकाई को क्या करते हैं, करते हैं। हालेलुया। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सब अलग। यहाँ पर हम देखते स्त्रियां भी क्या करती है, परमेश्वर का सेवकाई को क्या करती है, करती है। अगले हफ्ते जब हम देखेंगे वहां पर भी एक अद्भुत बात है, और वहां पर भी एक स्त्री के बारे में ही हम क्या करते हैं, देखते हैं। परमेश्वर स्त्रियों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को भी बनाया ताकि पुरुष और स्त्री साथ में रह सके, और पुरुष को एक स्त्री क्या कर सके, एक सहायता बनकर परिवार को क्या कर सके, चला सके। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, अब प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.